बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए लगातार सभी के सभी नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एनडीए के घटक के जितने भी नेता हैं, उन सभी नेताओं द्वारा केंद्र सरकार पर सिर्फ एक ही सवाल खड़े किया जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसमें नीतीश कुमार जी हो या एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान हो या बीजेपी के नेता मनीष कश्यप हो। एलजेपी-आर के और भी कई सांसद हैं जो इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। जदयू के भी कई सांसद विधायक है जो इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन आखिर केंद्र सरकार तक विशेष राज्य के दर्जा की मांग पहुंची तो उस पर क्या प्रतिक्रिया दी गई, क्या विशेष राज्य का दर्जा मिला या नहीं, और अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो फिर नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को नहीं मिलेगा, नहीं देंगे केंद्र सरकार, तो नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा, ऐसी भी मांग चल रही है। तो ये सभी बातों को आगे विस्तार से समझेंगे कि आखिर नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देने की बात क्यों कही जा रही है। दरअसल बात है कि आप भी जानते हैं कि कई सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए नीतीश कुमार जी आवाज उठा रहे हैं। नीतीश कुमार जी जब बिहार में जंगल राज था तो उस वक्त जब नीतीश कुमार जी पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले तो उस वक्त से नीतीश कुमार जी ने लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए आवाज उठानी बुलंद की। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अब बिहार में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, जिस प्रकार से सड़क व्यवस्था सुधरी है और जिस प्रकार से स्कूल्स कॉलेज खुले हैं, इस हिसाब से बिहार को तरक्की करने का एक जरिया दिखता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा है और नीतीश कुमार जी को ये उम्मीद है कि मात्र एक एनडीए सरकार है जो बिहार को आगे की ओर ले जा सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जी का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन नीतीश कुमार जी जब विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर के केंद्र सरकार के पास पहुंचे तो केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा देने से बिहार को इनकार कर दिया। इनकार ऐसे नहीं कर दिया कि डायरेक्ट विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा न देकर के विशेष पैकेज देना शुरू कर दिया है। वर्तमान में 26,000 करोड़ की पैकेज बिहार को मिल चुकी है और इससे कई तरह के निर्माण होंगे, कई तरह के जो है फैक्ट्रीज हो या फिर कई तरह के जो है एयरलाइन हो या फिर जो भी व्यवस्थाएं बिहार के अंदर करनी है वो की जाएगी। 26,000 करोड़ की पैकेज फिलहाल बिहार को मिल चुकी है। ऐसे में जब नीतीश कुमार जी से पत्रकार द्वारा सवाल किया गया कि विशेष राज्य के दर से बिहार को मिलेंगे या उसके बारे में, तो पत्रकार को नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट स्वर में कहा, उन्होंने पटना में कहा कि शाम के बाद कोई पटना में जो है सड़क पर बाहर पहले नहीं निकलता था, सब कुछ किया और आज देखिए पटना की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि रात्रि के समय में भी लोग खुलेआम घूमते हैं और किसी प्रकार की उसे मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी प्रकार की उसे भय नहीं लगता है। उसी में उन लोगों ने कई चीजों पर मदद करने की घोषणा भी कर दी। पत्रकारों के सवाल पर नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, लेकिन विशेष पैकेज लेकर के छोड़ेंगे। और उसका एक जीता जागता उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि बिहार को 26,000 करोड़ का पैकेज मिला है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष तौर पर मदद कीजिए, इसके लिए उसी में उन लोगों ने कई चीजों में मदद करने की घोषणा कर दी है। हम लोगों ने कहा था कि बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उसमें केंद्र से अतिरिक्त फायदा मिलेगा तो मदद मिलेगा। ऐसा नीतीश कुमार जी ने कहा कि जिस प्रकार से हम बिहार के लिए काम कर रहे हैं, अगर इसमें केंद्र सरकार की मदद मिलती है तो जल्द से जल्द डेवलपमेंट बिहार का हो जाएगा। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने के लिए लगातार आवाज उठाए जा रहे हैं। 2005 से विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे और अगर विशेष राज्य का दर्जा बंद कर दिया गया, उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, वो तो करना शुरू कर दिए। सब चीज कुछ शुरू हो गया। नीतीश कुमार ने इस दौरान विरोधियों को लपेटा और साफ कहा कि जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए,
मुख्यमंत्री ने बचत में बिहार को मिले तोहफे पर संतुष्ट जताते हुए कहा कि अब मदद मिलनी शुरू हो चुकी है। दरअसल बात है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग थी और इसको लेकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर के विशेष पैकेज की घोषणा कर दी गई और विशेष पैकेज की घोषणा में पहले दिन ही बिहार को 26,000 करोड़ का पैकेज मिल गया। हालांकि कुछ ऐसे भी सियासी जानकार हैं जो मानते हैं कि नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार से मांग रहे तो केंद्र सरकार इससे इनकार करेंगे। और ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र सरकार के इनकार करने पर सोमवार को भेद बड़ी प्रतिक्रिया दी। संसद में केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में दिए बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने मंगलवार को कहा कि सब कुछ धीरे धीरे जान जाएगा। कुल मिलाकर के यह स्पष्ट रूप से एक संकेत भी दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है, हो सकता है कि ऐसा भी हो नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारने के चक्कर में हो। इसलिए केंद्र सरकार की ओर से तुरंत ही बिहार को विशेष पैकेज के तौर पर 26,000 करोड़ की पैकेज दे दी गई। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मतलब है आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा मिले और विशेष राज्य का दर्जा उसी राज्य को मिलता है जिस राज्य की स्थिति गड़बड़ होती है और शासक उस राज्य का कि जो एरिया होता है, जो बॉर्डर लाइन होती है, वो कहीं ना कहीं किसी अन्य देश से कनेक्ट होता हो। बिहार विधानसभा परिषद में मीडिया कर्मियों के इस संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में केवल इतना कहकर के नीतीश कुमार जी अपनी मुस्कान बिखेरते और मीडिया कर्मियों की भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए सदन भवन में प्रवेश कर गए। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा बहुमत से चूक गई और सहयोगी दलों पर काफी निर्भर है। जदयू ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग को लेकर के एक नया प्रस्ताव पारित किया था। केंद्र सरकार में जदयू के 2 मंत्री हैं और इसी को लेकर के जो है हालांकि राज्य में विपक्षी नेताओं को लगता है कि बिहार को धोखा दिया गया है। नीतीश के कट्टर प्रतिद्वंदी और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद का मानना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से केंद्र सरकार के इनकार के बाद जो है जदयू प्रमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि केंद्र सरकार की ओर से अगर जो विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया है तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की मांगे लालू प्रसाद की ओर से की जा रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद पूरी तरह से संकेत दे रहे हैं कि अब जो है एनडीए आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, आप जो हमारी पार्टी में आकर के शामिल हो जाए। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता है कि जब नीतीश कुमार जी अगर एनडीए का दामन छोड़ करके किसी तरीके से इंडिया अलायंस में शामिल हो जाते हैं तो फिर सरकार नहीं बनेगी और जब सरकार नहीं बनेगी तो फिर मालूम पड़ा कि नीतीश कुमार जी का बना बनाया पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के गठन में शुरुआती दौर में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार जी ने इस साल जनवरी में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग में लौटने के पूर्व राजद के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था। लोकसभा में मानसून सत्र के पहले दिन एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा था कि अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी ने कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया है। चौधरी ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला उचित नहीं है। मंत्री ने कहा कि इन राज्यों में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी, बस बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले इसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी कुल मिलाकर के बिहार को विशेष पैकेज मिले, इसी से बिहारवासी भी खुश और बिहार का विकास भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देने के लिए लालू प्रसाद की ओर से प्रेशर की जा रही है। और आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि बिहार को विशेष पैकेज जो दिया गया है इससे बिहार का डेवलपमेंट होगा या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में